गुड इवनिंग। तुम लोगों का 8 तारीख को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट है, पता है ना? गुड इवनिंग मैम। तो जो क्लास में कराया है उतना उतना तो रिवाइज कर लेना भाई। सारी जितनी भी पीपीटीज है ना जो तुम्हें भेजी है, वो पीपीटीज ही पढ़ लेना। अब जो क्वेश्चंस कराए हैं क्लास टाइमिंग में वो पढ़ लेना बस। बाकी किसी को डाउट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन में पूछ लो एक बारी। गुड इवनिंग मैम। कोई क्वेश्चन हो? गुड इवनिंग। जो समझ नहीं आ रहा हो कैसे सॉल्व करना है आज कर लो। वेटिंग में दिखा रहा है मैम, प्लीज लेट मी इन क्लास। कर वेटिंग में क्यों दिखा रहा है? कर और देखो फिजिक्स के पेपर में कोई चीटिंग नहीं करेगा। बस मुझे जेन्युइन नंबर चाहिए, चाहे कितने भी मार्क्स हो। आई नीड, मुझे बस नंबर एकदम जेन्युइन चाहिए। और जैसे कई बच्चे अब ये हो गया ना कि टाइमिंग से ज्यादा हो गई है, कि हमने बोल दिया कि पूरे टाइम बैठना है ना? तो तभी हमें पता चल जाता है कि पूरे टाइम बैठने के बाद भी कौन स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा। पता चल जाता है हमें, जो लिंक आता है ना। हाँ, तो तुम लोग क्या समझते हो कि पूरे समय बैठ जाएंगे, चीटिंग का नहीं पता चलेगा? पता लग जाता है, ठीक है। वो पकड़ लेता है, वो तुम्हें, तुम्हारी रिकॉर्डिंग उसमें ऑन होती है, पता चल जाता है। किसी को कोई डाउट नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? या तो पढ़ाई नहीं होगा। हंस रहा है राहुल, देख हंस रहा है। पढ़ाई नहीं है ना? अभी स्टार्ट। कृतिका अगर भी स्टार्ट ही नहीं किया मैम। कब करेगी कृतिका? जिस दिन का टेस्ट होगा उस दिन करोगी? 8 तारीख को ही बैठोगे क्या? आज तो चली गया ना पूरा 5 तो पूरी चली गई। कल 6, परसों 7, 2 दिन है तुम लोगों के पास, देख लो। गई लाइट, हमारे यहाँ लाइट उड़ गई मेरी। 9 को है ना? 9 को नहीं है, 8 को है टेस्ट। गुड इवनिंग सादिया। सादिया टेस्ट पता है ना, फिजिक्स का टेस्ट है इस संडे। हाँ, रिवीजन तो मैं कराऊंगी। रिवीजन क्लास तो करेंगे ये। पर रिवीजन भी तो तभी फायदा है ना कि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो। अब जो बच्चे 7 को ही पढ़ेंगे और मैं 7 को रिवीजन क्लास रख दूंगी तो तुम्हें क्या ही समझ में आएगा? रिवीजन क्लास का तब मतलब है जब तुम पढ़ के आओ और जब मैं क्लास में क्वेश्चंस कराऊं तो उन क्वेश्चंस को जब तुम करो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं जब रिवीजन क्लास लूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं कोई थ्योरी नहीं कराऊंगी, मैं बस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। नो मोर थ्योरीज, हो गया बस थ्योरी जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब तुम लोगों को करना पड़ेगा भाई, पढ़ के आना और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। चलो, केवीएल केसीएल में किसी को कोई इशू? केवीएल केवीएल में भी कोई इशू नहीं है तुम्हें? तो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। केवीएल पढ़ लिया, केसीएल पढ़ लिया, ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कर रहे थे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे। आ, इसको तुम्हें बताना है कि अगर टाइम 0 है तो कितना करंट फ्लो करेगा, और टाइम
अगर इनफाइनाइट टाइम है तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा आफ्टर इनफाइनाइट टाइम या आफ्टर सम फाइनाइट टाइम। समझ गए? मैंने कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, कैपेसिटर की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि t इक्वल्स टू 0 पे क्या कर, एक चीज होती है कि कैपेसिटर चार्ज होता है, ठीक है। फिर t इक्वल्स टू टी हो जाता है तो बेटा कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, स्टडी स्टेट में चला जाता है, राइट। स्टडी स्टेट में क्या हो जाता है, कैपेसिटर अपने पास से करंट को पास नहीं करने देगा। तो तुम्हारे पास दो केस है, एक t इक्वल्स टू 0 और एक t इक्वल्स टू टी। क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ मैं भी। हाँ, t इक्वल्स टू मतलब फाइनाइट टाइम, आफ्टर सम टाइम t, कुछ फाइनाइट टाइम के बाद स्टडी स्टेट में जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तब क्या होगा। t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पाई/3। बाकी के देखो, एक बात बताओ, अगर कैपेसिटर बेटा अगर t इक्वल्स टू 0 टाइम पे है, मतलब जस्ट आपने क्या ये क्लोज किया होगा स्विच को, जब स्विच एकदम क्लोज्ड किया है तो कैपेसिटर चार्ज होगा, दैट मींस करंट जो होगा इस वाली ब्रांच से भी कुछ करंट फ्लो करेगा और इस वाली ब्रांच से भी कुछ करंट फ्लो करेगा, करेक्ट। I1 और I2 कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। जब t इक्वल्स टू 0 है तो हमने क्या बोला था, सर्किट को कैसे मान ले। हाँ ठीक है, तो अभी देखो t इक्वल्स टू 0 पे सिंपल करंट जाएगा, कैपेसिटर है ऐसा भूल जाओ। तो तुम्हारे पास R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 2 और 2 1 और 4 और एक 1 5। तो फर्स्ट केस में जब t इक्वल्स टू 0 है तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 आ गया। समझ आया? 5 स्क्रीन शेयर नहीं करी क्या? मैम करी तो है। हाँ हाँ, तो t इक्वल्स टू 0 और R इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारा 5। समझ में आया 5 कैसे आया है? आप दोनों से करंट जा रहा है तो ये 2 और 2 किस में हो गए, पैरेलल में, और 4 वाला रेजिस्टेंस में। देखो यहाँ पर करंट पहुंचेगा इस नोड पे, ए पॉइंट पे, जैसे ही सर्किट क्लोज किया इस बैटरी से करंट निकला आई, करंट 4 ओम में तो पूरा जाएगा बट इन दो दो वाले में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1 और I2 जो भी करंट होगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट बेटा सिंपल बात है, ये वाला जो कैपेसिटर है इसको बस ऐसे कंसिडर करो कि लगा हुआ है सर्किट में, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो आर इक्विवेलेंट 5 हो गया, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर लगाओगे तो ये 10 है और आर इक्विवेलेंट 5 आया, तो करंट कितना आ गया, I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। वेरी गुड, प्रिंस ने सही निकाला, I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड स्टेट में क्या होगा। अब देखो कैपेसिटर स्टडी स्टेट में है, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, कैपेसिटर जहां लगा होगा वहां पर करंट को पास नहीं करने देगा, करेक्ट। तो सेकंड वाली केस में तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कैपेसिटर का, ऐसे बोलो, ये 4 ओम और यहाँ पे 2 ओम। तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच को क्या करना पड़ेगा, रिमूव, मतलब उस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर कह रहा है कि मैं करंट अपने यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया बेटा, 6 है ना, 6 ओम, और आई कितना आ जाएगा तुम्हारा 10/6, दैट मीन्स 5/3 एम्पियर। सही है? यस मैम। यस मैम। तो ये दोनों केसेस में इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे जब कैपेसिटर अटैच होता है। आगे पढ़ोगे तो सेम पढ़ोगे इंडक्टर के केस में, है ना। आगे जब आओगे तो एक चीज और आ जाती है, इंडक्टर। तो इंडक्टर में कैपेसिटर का उल्टा होता है, तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो अब आज का टॉपिक है अपना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। ओके, तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज होती है, किसी चीज को, जैसे कैपेसिटर में सीरीज कब माना था, जब चार्जेस कैपेसिटर्स में कैसे थे, सेम चार्जेस थे। तो रेजिस्टेंस को सीरीज में कब मानोगे, जब हर रेजिस्टेंस से करंट कैसा जाएगा, सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये सर्किट मैंने बनाया और यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी,
ठीक है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, तो करंट कैसा जाना चाहिए, सब में सेम करंट जाना चाहिए। देखो यहाँ से I करंट गया तो सेम करंट जा रहा है दोनों रेजिस्टेंस से I। मान लो बेटा इसकी V वोल्टेज है, R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है V1, R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है V2। तो एक बार बताओ ये V1 और V2 किसके बराबर होगा, V के। यस मैम, वी के। टोटल वोल्टेज V है तो सिंपल सी बात है इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा वो इनके सम के बराबर होगा। तो V1 कितना हो जाएगा, आप लिखोगे मैम IR1, V2 कितना लिखोगे आप IR2, और V क्या है भाई, ये सर्किट का है, सर्किट में भी कितना करंट है I। अब मैं मान लेती हूँ इनका R इक्विवेलेंट क्या लगाएं कि जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो हम यहाँ लगा देते हैं R इक्विवेलेंट। तो देखो आई से आई कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया भाई आपका R1 प्लस R। ठीक है, तो सीरीज में R इक्विवेलेंट इस तरीके से निकाला जाएगा। तो इसका मतलब सीरीज का कंडीशन क्या हुआ हो गया कि सेम करंट शुड बी पासेस थ्रू एवरी कैपेसिटर। अच्छा, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होना चाहिए, देखो ये सर्किट डायग्राम, इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, हाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल बी, बट जरा रेजिस्टेंस 1 देखो, ये भी ए रहेगा और ये पोटेंशियल भी बी रहेगा, यानी R1 AB के अक्रॉस है, सिमिलरली R2 भी AB के अक्रॉस है। तो दैट मींस R1 और R2 का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो पैरेलल कैपेसिटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सर्किट में I करंट गया है, I किसके बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 के, और I1 किसके बराबर है भाई, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V, तो I क्या होगा V बाय R, तो V बाय R1 प्लस I2 क्या हो जाएगा V बाय R2। टोटल करंट में भी पोटेंशियल ये A और B का ही है, देखो टोटल करंट का पोटेंशियल भी A B के अक्रॉस है, तो यहाँ पर भी V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से V और V कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या आया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड सो ऑन। तो चीजें समझ में आ गई क्या क्या हुआ। यस मैम। इसमें करंट की सेम, इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा, पहले वाले में करंट। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे में तुमसे सवाल में क्या क्या पूछ सकता है, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, तो तुमसे क्या पूछेगा कि करंट कितना गया, जैसे पूछेंगे कि R1 में करंट कितना चला गया, R2 में करंट कितना चला गया। तो इसके लिए हमारे पास आता है क्या, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे सिखाएंगे कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज का बताना जरा, कैपेसिटर में कैसे निकाला था, कौन बताएगा, ये बताएगा गर्व, गर्व बताओ जरा। कैपेसिटर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते थे, मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर ये C1 है और एक ये कैपेसिटर C2 है, और मान लो यहाँ से जो टोटल चार्ज आ रहा है वो कैपिटल Q आ रहा है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे चार्ज को, बताओ कृतिका, हैंड रेज करो जिसको पता है, फ्रेंड्स को पता है और सुमित को पता है, और बाकी की क्या करने आए हैं। चार्ज ऐसे नहीं निकालते थे, Q मैंने बताया था बेटा Q इक्वल्स टू CV होता है। तो कैपेसिटर के केस में देखो सीरीज में है तो ये क्या होगा, चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, है ना। V तो सेम ही रहेगा पैरेलल के केस में, देखो दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में V सेम रहेगा, तो चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है C के। तो आप Q ऐसे नहीं निकालते थे कि जिसका चार्ज है, जैसे यहाँ पर Q1 है तो आप लिखते थे ऊपर C1 अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, ऐसे नहीं लिखते थे, सब भूल गए राइट। यस मैम। यस मैम और यस और कह रहे हो भाई, पढ़ते क्यों नहीं हो। तो देखो यहाँ पर भी ऐसे ही निकालेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन लो, तो करंट का क्या होता है V इक्वल्स टू आई आर। तो पैरेलल में अगर मुझे I निकालना है कि करंट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो आप लिखोगे I इक्वल्स टू V बाय आर। अब जरा देखो पोटेंशियल क्या है भाई, पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम है, तो करंट किस पे डिपेंड, करंट कैसे डिपेंड कर रहा है 1 बाय आर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस।
राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस कम होगा वहां से करंट कितना जाएगा, ज्यादा। भाई सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब है जो करंट को अपोज कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां से करंट कैसे जाएगा, कम, कम कम जाएगा। तो इसलिए करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अब देखो मुझे निकालना है I1 करंट, I1 निकालना है, तो करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं I1 बेटा कैसे निकालूंगी, रेशो कैसे निकालते हैं, I1 निकालना है, इनवर्सली है, तो मुझे किसका R2 लेना पड़ेगा, R2 का, ऊपर आएगा R2 अपॉन ये टोटल रेजिस्टेंस विच इज R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट I टोटल। तो ये है I1, ये कुछ नहीं है, ये रेशो है, जैसे मैथमेटिक्स में मैंने सिखाया था, मैथमेटिक्स में एक बार ये मैंने कैपेसिटर में भी सिखाया था कैसे लिखते हैं। तो दिस इज रेशो। अगर ऐसे मुझे I2 निकालना है तो बेटा I2 का रेजिस्टेंस कौन सा वाला है, R2 वाला, लेकिन ये इनवर्सली है तो मैं R2 ना लेके कौन सा वाला लूंगी, R1। तो ऊपर आया R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय I टोटल। ठीक है, टोटल सर्किट में करंट कितना है, ठीक है। पैरेलल के केस में डिस्ट्रीब्यूशन करंट तो पैरेलल में बटेगा ना, सीरीज में तो करंट सेम ही रहेगा। हाँ ठीक है मैम। तो पैरेलल के केस में जरूरत पड़ेगी। चलो ये क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ कितना है। मुझे कुछ ऐसी स्मेल आ रही है, चल गया, मम्मी कुछ किचन में रख के भूल गई। हाँ सी ऑप्शन, सी बी सी, देखो ए और बी के अक्रॉस निकालना है ना, ये ए है और ये बी है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए से जो करंट निकला है वो सारा का सारा बी में एंटर होना चाहिए, करेक्ट। तो देखो जो बेटा मान लो I1 करंट यहाँ गया, ठीक है, तो यानी इन दोनों से सेम करंट जाएगा, इन दोनों से भी सेम करंट जाएगा। तो ऊपर ऊपर वाले किसमें हो गए, सीरीज में, सीरीज में ये वाले किसमें हो गए, सीरीज में। तो 6 का पैरेलल बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। हाँ बी है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Yes, ma'am. सी कैसे आ रहा है, सी किस, आदर्श सी कैसे आया, 3 ओम कैसे लेके आए, मुझे भी सिखाओ जरा। Ma'am, parallel से. डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कैसे कर दिया, डायरेक्ट ही तो पूछ रही हूँ। 6/3 भी करा होगा तो भी 2 आया होगा। ये सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो सर्किट तो ये बना होगा ना, 6 6 और 6। अब ये 6 पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा भाई, आर इक्विवेलेंट 6/3 विच इज 2 ओम। ऑप्शन नंबर बी आएगा ना बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा ये वाला देखो, जब ऐसे सर्किट हो तो ऐसे सर्किट में हमेशा कहां से शुरू करना, यहाँ से पीछे से स्टार्ट करना, बैकवर्ड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, लास्ट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। क्यों लास्ट से क्यों स्टार्ट करोगे, देखो तुम्हें पता है कि जो सर्किट में करंट यहाँ आया होगा, जो सर्किट में करंट यहाँ आया होगा बेटा वो यहाँ आया होगा, वो तीनों सीरीज में गया होगा। तो 4 और 1 5 और 6 ये किस में हो गए, ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट से स्टार्ट करना, क्योंकि लास्ट में देखो करंट की वैल्यू क्या रहने वाली है, यहां से देखो, इसमें इसमें और इसमें सेम बेटा, जो करंट यहाँ जाएगा वही यहाँ जाएगा और वही यहाँ आएगा। देखो लास्ट में 4 और 1 ये सीरीज में हो गए 6, तो यहाँ पर तुमने क्या लगाया 6, ठीक है।
तो यहाँ पर एक इक्विवेलेंट लगाया तुमने 6। अब देखो ये वाला 6 और ये 1 और ये 1, ये किस में हो गए? 6, 7 और एक 8 किस में हो गए भाई? ये सीरीज में दोबारा से। तो फिर इस 6 की जगह, मतलब इन तीनों की जगह एक इक्विवेलेंट लगाया होगा 8, ठीक है, यहाँ पे 8 इक्विवेलेंट, ये हट गया, ये हट गया। अब ये दोनों 8 किस में हो गए भाई? 8 और 8 पैरेलल। बाकी के बच्चों को दिख रहा है? ये 8 एंड ये 8 दोनों पैरेलल में, तो 8 और 8 पैरेलल में कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर फिर से 4 आ गया, ठीक है। अब देखो सर्किट रिपीट हो रहा है क्या? 4, 5, 6, यानी मैम यहाँ पे 6 लगेगा, इनका हटा के 4 इसका था, ठीक है। यहाँ 6 आया। अब देखो 6, 7 और एक 8, फिर से 8 आया और 8 8 पैरेलल में, यानी मैम 4 आ गया। तो अब देखो 4, 2 और 2, ये क्या आ गया? आर इक्विवेलेंट 6 आ गया। 8 कैसे आ रहा है? 4, 2, 6 और 2 8, हाँ सॉरी 8, ठीक है। 4 और 2 6 और 8, 8 आ गया। हाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्लाइड दिखा दोगे एक बार? ये लो, ठीक है। कहाँ गए? ठीक है भाई, इसमें मुझे बताओ नैतिक समझ में आया? नैतिक यस मैम। पक्का समझ में आया? यस मैम। हर्षित? मैम लीव हो गया था। देखो दोबारा देखो, लीव हो गए थे। क्या करना है, जब ऐसी सर्किट हो, मतलब लॉन्ग में सर्किट हो बट लास्ट में जाके सर्किट बंद हो जाए, तो हमेशा सर्किट को लास्ट से शुरू करना। लास्ट से शुरू क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो लास्ट वाली ब्रांच है, इनमें सेम ही करंट जाने वाला है। क्योंकि जो करंट यहाँ आया बेटा, मान लो यहाँ से आई करंट आया, तो 4 में भी आई जाएगा, और देखो इस 1 में भी आई गया, तो यानी सेम करंट है। तो ये सेम क्या हो जाएंगे? सेम करंट है तो सीरीज में। तो ये बताओ 4, 5 और 6 सीरीज में हो गए, तो मैं इसको हटा के यहाँ क्या लगा दूं? 6 ओम लगा दूं। यस मैम। अब देखो जरा, अब ये वाला सर्किट तो हट गया, ये वाला सर्किट तो बंद कर दो, लास्ट वाला। अब ये 6 और 1 और 1, अब कितने बन गए ये? मैम 8। 6 और 1 और 1 8, तो यानी फिर से तुमने यहाँ पे एक 8 ओम लगा दिया। अब बताओ, अब ये 8 और 8 किस में हो गए? मैम पैरेलल। पैरेलल में। और 8 8 का पैरेलल कितना हो जाएगा भाई? 8/2, 4। जिसको Yes, ma'am. नहीं पता हो, देखो अगर हमारे पास सेम रेजिस्टेंस है 8 8 8, वो जितनी बार है ना उतने नंबर से डिवाइड कर दो। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट सेम रेजिस्टेंस के लिए होता है R/N, ठीक है। आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल अगर सेम रेजिस्टेंस है। तो ये 8 2 बार थे, तो कितना आ गया? 8/2 4। तो बेटा फिर यहाँ 4 लगा दिया। अब देखो रिपीट हो रहा है, 4 5 6, ठीक है। फिर ये 6 लगाया तुमने, फिर 6 7 8 रिपीट हो गया, फिर एक 8 लगाया। इन 8 8 का कितना आया? 4, फिर यहाँ 4 लगा दिया, तो 4 और 2 और 2 8। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 8 ओम। 8। तो ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। यस मैम। हाँ, ये वाला देखो सर, ये वाला करंट, ये वाला करूं, मुझे इस 2 ओम में करंट बताओ कितना है? देखो लास्ट लास्ट वाले सीरीज में हो गए ये 2 2 4 और 2 6, 6 और 2 पैरेलल में हो गए, ठीक है। यहाँ पर तुमने लगा दोगे एक और यहाँ पर कि मैम वो 6 ओम है, और 6 और 2 पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6 दूनी 12, 6 7 8, यही आया है। यस मैम। 4 पे चला गया 3/2, आर इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारा 3/2। V इक्वल्स टू आई आर है। आई कितना आ गया भाई? 3/2
R3 into 2, V इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये तुम्हारा I आ गया, यानी I आ गया 2 एम्पियर, सही है। तो इसमें तो इसने तो तुमसे पूछा था 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर आ गया। बट मैं पूछ रही हूँ इस 2 ओम में कितना करंट जा रहा है, ये बताओ। ये देखो, ये वाला जो 2 ओम है, लास्ट में जो 2 ओम लग रहा है इस वाले में, इसमें कितना करंट जा रहा है बच्चों? अरे ए तो ठीक है, अब मेरे को नया क्वेश्चन बताओ। मैम 1.5। एक जा रहा है, मैम 1.5। कोई 1.5 कह रहा है। देखो, कुछ करंट इधर गया I1 और कुछ करंट इधर गया I2। अब देखो ये I1 बेटा सब में सेम जाएगा ना, इस 2 में भी, इस वाले 2 में भी और इस वाले 2 में भी सेम जाएगा। तो तुमने सर्किट कैसे बनाया था? अभी यहाँ पर 2 बनाया था और यहाँ पर 6 बनाया था, तो इस तरीके से डिवाइड कर दो आप, यानी तुम्हारे पास 2 रेजिस्टेंस हो गए। और मैं तुमसे ये वाला पूछ रही हूँ, यानी दिस वन इज I1, तो मैं तुमसे I1 पूछ रही हूँ, तो आप क्या लिखोगे ऊपर? 2/8 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट कितना है? 2, तो यानी 4/8 विच इज 1/2 एम्पियर। वेरी गुड, 0.5 वाले सही है। 1.5 कैसे आया भाई सक्षम? I1 निकालना है ना, तो ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस रखोगे बेटा? जो इसके पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस है, राइट? तो इसके पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस 2 था। मैम करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, डायरेक्ट कर दिया। हाँ, यही तो होता है ना, इसमें इन्वर्स करते हैं, वो चार्जेस में, वो उसमें करते हैं चार्ज में, कैपेसिटर में, ठीक है। यहाँ इन्वर्स होगा। तो जैसे तुम्हें 6 वाले का निकालना है, तो 2 वाला ऊपर अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, तो 1/2। अगर इसमें 1/2 जा रहा है तो सिंपल सी बात है, I1 I2 कितना हो गया? 1.5, ठीक है, क्योंकि टोटल तो 2 है, आधा इसमें चला गया तो इसमें 1.5 जा रहा होगा। क्लियर? तो ऐसे हम लोग करंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये चलो ये करो, ए इक्विवेलेंट निकालो। जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं कोई फायदा नहीं है, 20 मिनट बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो, जो सिखाना था सिखा दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, क्या ही समझ आएगा? करिए सॉल्व। इसको पोटेंशियल से करना, जब ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो बेटा पोटेंशियल से करना। देखो ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा, ये पता नहीं क्या होगा, ये बी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी, इसका भी बी होगा। बोलो, मैंने क्या सिखाया था कि अगर सीधी लाइन हो तो बीच में कहीं पर भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता, राइट? तो जहां पर लाइन है सीधी सीधी, वहां पोटेंशियल वही रहेगा। तो इसका मैं कुछ सी मान लेती हूँ, तो यहाँ भी सी हो जाएगा। गौरव का सबसे पहले आंसर आया है ए, 1 ओम। कृष्णा का आया है सी, सुमित का ए। तो देखो बेटा, ए बी सी 3 है तुम्हारे पास जिनमें ये रेजिस्टेंस बैठे होंगे। पोटेंशियल मेथड से कर दो, जोड़ दो, करंट ए और बी के बीच में निकालना है। तो देखो ए, मान लो ये मेरा ए पॉइंट है, ए से सी के बीच में, सी में कोई बीच में पॉइंट है और ये लास्ट में तुम्हारा कोई पॉइंट बी है, इनके बीच में कनेक्शन बैठा दो। ए और सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? एक तो ये रहा 2 ओम। हाँ, यस यस मैम। मैम ऊपर वाले में ए बनेगा ना बी की जगह, पोटेंशियल। कहाँ पे? Yes, ma'am. मैम ऊपर आपने जो लिखा है बी पोटेंशियल पे, यहाँ पे मैम साइड में लास्ट। राइट हैंड साइड में लास्ट में। जो यहाँ पर ए है, ये बी है, बी तो बनेगा, ये बी पॉइंट है ना, देखो ये बी ऊपर राइट हैंड साइड ऊपर की ओर होगा। ये वाला। मैम यहाँ मैम 2 ओम के ऊपर सी के ऊपर दो लिखे हैं, जो बी और बी। ये वाला कह रहे हो? मैम ये साइड तो यही है। मैम कोने में। मैम एंडिंग में ये जो मैम 2 ending ओम वाला वाला लगा है इसके ऊपर। हाँ सॉरी, यस करेक्ट, बिल्कुल, हाँ सही है, सही। हाँ भाई, ये तो ए वाला ही होगा, अदरवाइज तो
पोटेंशियली करंट ही नहीं जाएगा वहां से, करेक्ट। ये तो ए ही आएगा, ठीक है। हाँ, ए आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सेम तुम्हारी वही लाइन आ रही है और सेम लाइन यहीं पे कनेक्ट हो रही है, तो ए हो गया। चलो अब रेजिस्टेंस जोड़ो, ए और सी के बीच में एक तो ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, और ए और सी के बीच में कुछ है भाई? इज देयर एनी अदर रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? 2 मैम उसके ऊपर भी ए भी होगा सर। ये मैम ए, यहाँ पर साइड में यहाँ पर साइड भी में तो कुछ ए भी होगा, उसके भी दिस इज होगा। आल्सो ए, राइट, दिस इज आल्सो ए। तो ए और सी के बीच में एक ये रेजिस्टेंस हो गया, तो हम एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो बी और सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? एक तो ये वाला 2 ओम हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो 2 रेजिस्टेंस यहाँ लग गए तुम्हारे, एक ये लग गया और एक यहाँ लग गया, सही है। अब ए और बी के बीच में देखो भाई कितने हैं? ए और बी के बीच में तो एक ही दिख रहा है, 2 ओम, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक ये जगह एक ही है, ठीक है। तो ये जोड़ दो, आ गया। ये 2 और 2 पैरेलल में 1 हो जाएंगे, ये 2 और 2 पैरेलल में 1 हो जाएंगे, और बाकी ऐड कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 2 पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई? 1 ओम। ऑप्शन नंबर ए, ए, वेरी गुड, सबका ए आ रहा है, वेल डन। तो ये कैसे कर लिया? पोटेंशियल से। तो देखो जिस लाइन पे चलते जा रहे हो उनका पोटेंशियल लिखते जाओ, जैसे ए से चलते गए तो इसका ए, यहाँ पर बी से चलते गए तो ये अपना बी भी आ गया, ये सी थी तो यहाँ पर ये पूरा सी डिवाइड कर दिया, वेरी गुड। लड़कियों समझ में आ रहा है? गर्ल्स यस मैम। ठीक है, बता दिया करो अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो। इसमें देखो, इसमें निकालो ए और बी के बीच में, ये है आपका ए, कहाँ गया, और ये रहा बी। तो ए से सारा करंट निकलेगा तो सारा करंट बी पर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी होगी तुम्हारी, ठीक है। कैसे भाई, कैसे पहुंचाओगे सारा करंट? ए से करंट चलाओ, आपने ए से करंट चलाया, ठीक है। कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट इधर गया होगा, यहाँ पर पहुंचा कुछ करंट, तो कुछ करंट यहाँ चला गया बेटा, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया। फिर करंट इस वाली नोड, चलो पहले नोड का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर नोड क्यू पे पहुंचेगा करंट तो क्या होगा? क्यू नोड पे पहुंचने के बाद करंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 ओम पे चला जाए या 2 ओम पे चला जाए। देखो बेटा 1 ओम पे तो चला जाएगा, क्या आप 2 ओम पे करंट को अगर भेज दोगे तो क्या वो बी में वापस आ पाएगा? नो मैम। ओ मैम नहीं आ पाएगा ना। तो केसीएल भी हमें लगाना होता है, तो इसका मतलब यहाँ करंट, ये रेजिस्टेंस में करंट जाएगा ही नहीं, छोड़ देगा इसको, ठीक है। अब सिमिलरली देखो, अब तुम्हारा करंट पी से आर पे पहुंचा होगा, इस वाली नोड पे, इस वाली नोड पे करंट पहुंचा, तो पहले तो ये बताओ क्या इस 10 ओम में करंट जाएगा? अगर जाएगा, है ना, वापिस ही नहीं आ पाएगा। अब देखो एस वाली नोड को, यहाँ एस नोड पे जब करंट पहुंचा तो सिमिलरली 1 ओम पे नहीं जाएगा, अगर चला गया तो वापस कैसे लाओगे बी पे? अगर देर इज सम कनेक्टिविटी लाइक दिस, देखो अगर ऐसी कुछ कनेक्टिविटी होती तो जरूर 1 ओम पे हम करंट भेजते, बट ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसको भी रिड्यूस कर दो। हाँ, तो क्या क्या आ रहा है? गर्म का ऑप्शन ए आ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये वाले 2 रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? 1.8 और 2.2 शॉर्ट से। ऐड हो जाएंगे मैम डायरेक्ट। अभी किसी ने कुछ बोला था बेटा, किसने बोला था? किसी गर्ल्स की मैम आवाज? ऐड हो जाएंगे। नहीं नहीं, गौरव नहीं, किसी लड़की ने बोला था। हाँ पलक, क्या कह रही थी पलक? बिल्कुल सही बोली, क्या बोला पलक ने? कुछ बोला, बोलो पलक। यू आर राइट, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट कंडीशन है यहाँ पे। देखो जरा आर और एस को देखो, सी आर और एस। बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया है, करंट कैसे पाथ को फॉलो करता है?
लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी तुमने देखा ना, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, कि जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट वहां से बहुत कम करंट जाएगा अगर रेजिस्टेंस आप बहुत ज्यादा हाई कर दोगे। तो एक बार देखो आर और एस यहाँ पर क्या जुड़ी हुई है सीधी, यहाँ पर तो सीधी एक वायर है ना, बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो आर पर जो करंट पहुंचेगा वो सारा का सारा इसी पाथ से चला जाएगा। वो कहेगा कि मैं क्यों रेजिस्टेंस के धक्के खाऊं जब मुझे एक सीधा रास्ता मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर करंट एंटर नहीं करेगा, सारा करंट कहाँ चला जाएगा, एस टर्मिनल पे, और एस के थ्रू होते हुए सारा बी में चला गया। तो दैट मीन्स ये दोनों भी रेजिस्टेंस नहीं काउंट होंगे। गॉट इट। तो सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया। ये तुम्हारा एस टर्मिनल, यहाँ बस एक करंट लगा हुआ है 5 ओम। बोलो सही है, ये बन गया 3 3 4 2 1। आई थिंक अब तो बहुत इजी सर्किट हो गया। यस मैम। अब ये 3 और 1 किस में हो गए भाई, सीरीज में, है ना। कि जो अगर इस नोड पे कुछ करंट यहाँ पर बटा होगा I1 तो वो 3 और 1 में सेम जाएगा। तो 3 और 1 4 सीरीज में, और ये 4 और ये 2 किस में हो गए, पैरेलल में। तो क्या सर्किट बना 3 और इनका ओवरऑल बेटा 2 2 4 का कितना बनेगा, 2 2 4 2 नहीं 4 4 2 का, तो वो हो गया 2 और 2 और 2 1 हो गए शायद, है ना, 1 ओवरऑल बना जाएगा 1, और नीचे यहाँ पर 5। तो 5 और 1 6, 6 और 3 8, तो 8 ओम। मैम वो 2 है 3 नहीं है कहाँ पे, मैम, स्टार्टिंग वाला। अच्छा ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। 5 और 6 7 8, सही 8 एम्पियर आ गया, 8 ओम। हर्षित का सही आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे हर्षित। आर्यन ने भी लास्ट में सही आंसर कर दिया। पहले तो जब स्टार्टिंग में तो तुम सबने गलत करा है, गौरव ने 1 सेकंड ये आंसर, तुम इतना कभी गलत। इन्होंने देखा कि सर्किट कुछ ऐसा तगड़ा सा है, इसका आंसर भी कुछ अजीब ही आएगा। आर्यन ने भी अलग ही दे दिया, ठीक है, तो सबका गलत था। तो लास्ट में सबने सही भी कर दिया, वेल डन, एप्रिशिएटेड। समझ में आया। अब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या करना है, मान लो अगर मैं तुम्हारे पास ऐसे सर्किट बनाती हूँ, मैम वैसे हमें पता कैसे चलेगा कि सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो रहा है? बता रही हूँ ना, अभी एक प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, आर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट। वेरी गुड। मैम 4 नहीं, 3 3 3 3 3 3 भी गलत होता है। नहीं मैम 3 है। वेरी गुड, 3 बिल्कुल सही बोला। देखो सर्किट में करंट गया आई, करंट इस नोड पे पहुंचा, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, करंट फिर इस नोड पे पहुंचा, तो बेटा सारा का सारा करंट अब यहाँ से होते हुए वापस आ जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो कि कुछ करंट यहाँ से होते हुए सारा का सारा वापस आ जाएगा, ठीक है। इस वाले से कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्लियर है। तो इस वाले को तुमने डिस्कार्ड कर देना है, आर इक्विवेलेंट शुड बी 3, वेरी गुड, ठीक है। तो दिस विल बी डिस्कार्डेड। तो ऐसे पता चलेगा, यहाँ पर तो सीधी वायर थी, और यहाँ पर तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें फिर देखना पड़ेगा कि जहां पर सीधी वायर है और उस वायर से अगर नोड्स बनी हुई है, देखो अगर ऐसे टर्मिनल बने हुए ना नोड, तो सिंपल सी बात है, नोड पे करंट है तो कुछ ना कुछ नोड इधर से भी करंट भेजेगी। तो फिर ये देखना है कि फिर हमें वहां पर करंट जाने नहीं देना है, नोड्स गिन लेना है इसे। मैम वो एक कैसे हुआ पीछे क्वेश्चन में, नहीं देखो 2 और 2 पैरेलल में है ना,
तो 1 1 प्लस 2 3, तो आर इक्विवेलेंट 3 आया ना 2 और 5 के बीच में। मैम लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सवाल में। नहीं, ये ऐसे आया, एक देखो 3 और 1 4, फिर 4 और ये वाला 2 और ये 4 पैरेलल में होगी ना। इस नोड को देखो, पी पॉइंट को, पी से करंट बटा है हर नोड पे, तो यानी अलग अलग करंट है, तो ये तीनों तुम्हारा पैरेलल में हो गया, बट 3 और 1 सीरीज में, तो 4 2 4 ये ऐसे आएगा। देखो यहाँ पर 4 आया, ये 2 और फिर से ये 4 आया, देखो ठीक है। और ये किस किस के बीच में है, पी और एस के बीच में। अब सही है आदर्श? हाँ आ गया, ठीक है। कोई नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो और समझ आ जाएगी चीजें। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन देख। अब देखो, अब ये आता है फिर इनफाइनाइट सीरीज वाला। ये कैसे कराया था मैंने? इनफाइनाइट सीरीज वाला कैपेसिटर में कैसे कराया था? बताओ। मैम अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक क्वेश्चन और है, ये वाला बताना जरा। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर दो। Find R equivalent between A and B. Find R equivalent between A and B. मैम इनकी वैल्यूज क्या क्या है? R R सबकी R है, मैम 2R हो जाएगा। सबकी R है। वेरी गुड। हाँ बोलो, किसने हाँ कृतिका बोलो। नो मैम, आंसर लिखने लगी थी और गलती से हैंड रेज हो। अच्छा वेरी गुड। तो बेटा फर्स्ट वाले का तुमने बहुत सही बताया, 2R, क्योंकि जैसे ही करंट कहाँ पहुंचेगा, इस स्ट्रेट वायर से पहुंचेगा, इस स्ट्रेट वायर से करंट सारा का सारा होते हुए वापस बी में चला जाएगा। दैट मीन्स ये ऊपर के तो तुम्हारे शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन। पीवाईक्यूज उठा के देखना, शॉर्ट सर्किट से कितने क्वेश्चन आए हैं 2025 में। जब मैं पीवाईक्यूज का सेशन लूंगी इस कॉन्सेप्ट के बाद, जब देखना 2025 में पीवाईक्यूज जो आए हैं शॉर्ट सर्किटेड से बहुत सारे पूछे गए हैं इस कंडीशन पे। तो क्योंकि बच्चे कई बार हो सकता है जल्दी जल्दी में ध्यान ना दे इन चीजों को, बट हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखे तो समझ लेना सारा करंट उधर से गुजार दो। चलो अगला ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 2। इसका कितना आ रहा है? 1 ओम। 1 में वॉइस ब्रेक हो रही है, नहीं हो रही। आर इक्विवेलेंट आ रहा है 1 ओम। वेरी गुड, ठीक है भाई। ये कैसे पैरेलल में होगा? देखो यहाँ पर ए है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए, इस पॉइंट का बी है, तो वायर से मैंने क्या बोला है, सेम पोटेंशियल पर रहेगा, तो ये भी बी। तो सब ए बी के अक्रॉस जुड़े हुए हैं, ये भी बी, तो ए बी ए बी ए बी सब पैरेलल। तो ये सर्किट ऐसे है कुछ 3 6 2, तो पैरेलल में कर दोगे तो वेरी गुड, आर इक्विवेलेंट आएगा 1 ओम। सही है, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट लैडर, बेटा इनफाइनाइट लैडर वाला मैंने कैपेसिटर में भी कराया था। आई डोंट नो कि तुम भूल गए कि याद है। कौन बताएगा? गर्व बताएगा, गर्व बताओ। गर्व कहेगा मैडम आज मेरे पीछे पड़ गई। गर्व बताओ क्या याद करके आए हो, जल्दी बता। आरुष तुम बताओ, आरुष बताएगा। आरुष इनफाइनाइट लैडर वाला कैसे सॉल्व करते थे कि ये इनफाइनाइट लैडर है तो मैं क्या मान लू, इन सब का इक्विवेलेंट कितना है? सी है। हाँ हाँ सॉरी, ये आर वाला है तो इसमें आर मानेंगे। वेरी गुड। इसमें मैं आर इक्विवेलेंट क्या मान लू, सबका आर इक्विवेलेंट आर है ना। अब फिर हम क्या करते थे कि बेटा देखो सब रिपीटिंग यूनिट्स है, ये वाला जो ये वाला ऑर्डर है ये रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि देखो ये मेरा ए है और ये हमें ए और बी के बीच में निकालना है, तो मैंने आर इक्विवेलेंट माना कितना,
आर। तो मैं इसके आगे अगर एक लैडर और लगा दूं, जो ये हमारा रिपीटिंग यूनिट है, तो क्या उस इनफाइनाइट वाले में कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये R1, ये R2, हमने इन सब का आर इक्विवेलेंट कितना माना है? R। ये इसका आर इक्विवेलेंट R है। बस यही करना था। ए और बी का अब निकाल लो कितना आएगा। इनकी वैल्यूज भी दी हुई है, ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। तो ये 2 और R किस में हो गए? पैरेलल में। देखो ये 2 और R पैरेलल में हो गए और 1 सीरीज में। तो 1 + 2R अपॉन R + 2, यही है आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट तुमने R माना है, ये आर इक्विवेलेंट है ए बी के अक्रॉस, और आपने कितना माना है ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट? R। तो बस ये इक्वेशन आ जाएगी यहां से कुछ, बस। तो यहां से इक्वेशन बनेगी, वहां से R की वैल्यू फाइंड करो, वही तुम्हारा इसमें से कुछ वैल्यू आ जाएगा। क्या बन रहा है भाई? R + 2 + 2R अपॉन R + 2। तो दिस इज R² + 2R इक्वल्स टू 3R + 2, करेक्ट। तो इक्वेशन बन गई R² - R + 2। यही इक्वेशन आ रही है। देखो भाई कहीं एरर तो नहीं करती है? ठीक है, 2 ओम आ भी गया है, वेरी गुड। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। आगे इक्वेशन को सॉल्व करना तुम्हें आता ही है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया अपना इनफाइनाइट लैडर केस, ठीक है, वेरी गुड। आगे आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या पढ़ा था भाई? व्हीटस्टोन ब्रिज में एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि मैम R1/R2 किसके बराबर होता है? R3/R4। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो देखो x और y का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है? सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं, और सेम पोटेंशियल में करंट फ्लो नहीं करता है ना। अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो करंट विल नेवर फ्लो। तो बेटा उड़ा दो इसको। तो बस ये दोनों ब्रांचेस R1 और R3 किसमें? सीरीज में। फिर R2 और R4 किसमें? सीरीज में। ठीक है, फिर आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो ए और बी का। जस्ट एक क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे, मान लो अगर ये ऐसे हो, ठीक है, मान लो ये 2 है और ये 4 है, दिस इज 3 एंड दिस इज 6, 1/2 हो गया ना। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, दैट इज व्हाट, कितना बना दूं? 5 ओम। क्या यहाँ व्हीटस्टोन लगा सकते हो क्या? नो मैम। नो मैम। आदर्श कह रहा है थम्स अप। लगा यस सकते मैम, लगा सकते हम लगा सकते हैं। गौरव भी लगा सकता है। क्यों लगा सकते हो भाई? हम 2 और 3 और 4 और 6 का रेशियो आएगा ना इसमें। क्या आ जाएगा? हम 2 और 3 का रेशियो आएगा 4 और 6 में। बेटा ये नहीं है तुम्हारा वो वाला केस। दिस इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, गॉट इट? जो ये मैंने बनाया है दिस इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें 5 ओम जैसे लगा हुआ है वैसे लगा रहेगा, इसमें मत हटा देना। इसलिए मैंने मैम बताया ऐसा क्यों? इसमें पोटेंशियल बराबर नहीं है। देखो अब यहाँ पर ए पॉइंट है, तुम्हें ए और बी के बीच में निकालना है, करेक्ट। ए से बेटा कुछ करंट आएगा, यहाँ पर चला गया I1, यहाँ पर I2 जा रहा है ना, यहाँ पर I3 जा रहा है, देयर इज सम अदर रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल यहाँ पर बराबर कैसे हो जाएगा ए और बी का? करेक्ट। तो ये तो पैरेलल में हो गई, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और 5। तो ऊपर वाला 3 और 2 का 6, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये 4 और 6 का 10 आ जाएगा। ऐसे इस केस में ऐसे सॉल्व करोगे। मैम 5 आएगा ना इक्विवेलेंट, तो 3 और 2 का। हाँ ठीक है, 3 और 2 का 5 आ गया, ये भी 5 और 4 और 6 का 10 आ गया। तो ये आई थिंक ये कितना हो गया भाई? जो भी हो जाए बना देना। 5/4। हाँ कृष्णा, 5 ओम में देखो करंट अलग जा रहा है ना। सुनो मेरी बात, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ 0 क्यों हुआ R5 में करंट? ये बेटा इसलिए 0 हुआ क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ करंट निकाला, सपोज करो I1, यहाँ पर कुछ करंट गया I2, ठीक है। अब ये पोटेंशियल ऐसे ड्रॉप होगा कि सपोज करो कैसे, देखो यहाँ पर मानो तुमने अभी माना है ना, जैसे 2 और 4 लगाओ। अगर तुम्हारे I1 की वैल्यू कितनी मान ले, I यहाँ से करंट आ रहा है बेटा कितना,
मान लो 6 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, और तुम्हारा ये 2 है और ये 4 है, तो करंट बांटो पहले, तो फिर पता चलेगा। देखो मैं यहाँ पे इसको, जगह है, रुको मैं क्या कह रही हूँ, कृष्णा की क्वेरी है कि यहाँ पर पोटेंशियल जीरो यहाँ एक्स वाई पे क्यों हुआ। देखो बेटा, यहाँ I1 और I2 है और ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेशो में है, तो होगा क्या, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना R1 के अक्रॉस और R2 के अक्रॉस, ये ऐसा होगा कि X और Y का पोटेंशियल बराबर कर देगा, जिसकी वजह से R5 में करंट नहीं जाएगा। अब पूरा जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ पर ऑलरेडी देखो बनाया भी हुआ है कि क्या है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर इसका माना हुआ है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर X पोटेंशियल है और ये Y पोटेंशियल है। तुमने फर्स्ट लूप में और सेकंड लूप में KVL लगा दिया, KVL लगाया तो वहां से आया कि X और Y का पोटेंशियल ही बराबर है यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से पोटेंशियल बराबर पाया गया, तो हम यहाँ पे करंट वो नहीं लगाते वैल्यू। गॉट इट। तो याद रखना भाई, फर्स्ट और सेकंड केस, ये 1 और 2 कर, ये 5 मत उड़ा देना बीच का। हाँ, इसमें देखो ठीक है। 5 ओम में करंट जा रहा है, तो देयर शुड बी सम अदर वोल्टेज, तो AB के अक्रॉस देयर इज कुछ ना कुछ अलग पोटेंशियल आएगा, तो 0.5 ओम नहीं उड़ाना, वो ऐसे वाला उड़ाना है। बाकी जब सिमेट्री करोगे तो सिमेट्री वाले क्वेश्चंस आएंगे, तब उसमें क्लियर हो जाएगा कि 5 ओम और क्यों नहीं उड़ाया है सिमेट्री से। चलो, और व्हीटस्टोन ब्रिज देखो कैसे कैसे बना के दिखा सकते हैं, इस तरीके से R1/R2 R3/R4, यहाँ पर R5 चला गया। यहाँ पर बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखो इस वाले केस में ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर Yes, देखो ma'am. ये R1 R2, ये R3 R4, ये R5 उड़ जाएगा, यहाँ पे R5 Yes, चला ma'am. गया इस वाले केस में। यहाँ देखो ये R1 R2 बराबर हो, मतलब इनका रेशो और इनका रेशो बराबर हो जाएगा, तो ये R5 कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज की अरेंजमेंट हो सकती है। गॉट इट। यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, करो इसको, आंसर बताओ। इसे करिए। सुमित का ऑप्शन नंबर डी। कह रहा देखा देखा सा लग रहा है। आर्यन का भी सबसे पहले आया डी। गॉट इट, सही है, करिए करिए। सबका रेजिस्टेंस बराबर है भाई, नोट्स बना लो। ये पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R। चलो नए ऑप्शंस भी आ रहे हैं, राहुल का सेकंड आ रहा है, ठीक है, प्रिंस का डी है। मैम आंसर 2 है। आंसर 2 ओम है, अच्छा आंसर है 2, ठीक है। कैसे किया है, कौन सा मेथड यूज किया, व्हीटस्टोन। यस मैम। लास्ट क्लास में भी सबने व्हीटस्टोन से किया था। ये A और B के बीच में है ना, तो कैसे किया, कौन सा उड़ा दिया तुमने, मैम PQ वाला उड़ा दिया। ये वाला। यस Yes, ma'am. P. ठीक है, और इसको देखो PQ वाला, और सही है PQ वाला उड़ी जाएगा, ठीक है। इसको देखो कैसे पता चला बेटा, PQ वाला उड़ा, जिनको नहीं पता चला देखो, A से कुछ करंट चला होगा, सपोज करो I, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम है, इसका मतलब करंट कैसे बटेगा, सेम करंट, यहाँ I/2 चला गया और यहाँ भी I/2 चला गया, सेम करंट सेम रेजिस्टेंस, तो P पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही Q पे होगा, देयर इज सेम पोटेंशियल ड्रॉप P एट Q, करेक्ट। तो यानी ये वाला तब हटेगा, अगर ये रेजिस्टेंस सुनो 2 की जगह कुछ और वैल्यू हो जाती तब नहीं होता, अगर ये रेजिस्टेंस कुछ और वैल्यू दे देते 3 या 4, तब हम नहीं कर सकते थे उसको, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस
भी सेम है, जिसकी वजह से करंट का ड्रॉप जो हुआ, करंट भी बराबर बराबर बट गए। तो V इक्वल्स टू आई आर करोगे तो देखो I कितना है तुम्हारा, I/2, रेजिस्टेंस भी कितना है, सेम 2। तो देख रहे हो, तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है P और Q पे, तो इसलिए ये 2 चला गया। तो 2 के जाने के बाद तो सर्किट सिंपलीफाई हो गया, फिर ये सर्किट ऐसा बन जाएगा तुम्हारा P A 2। अरे इतना भी क्या करना, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे देख लो, ये वाला सर्किट उड़ाने के बाद यहाँ से कुछ करंट गया होगा, जो यहाँ पर गया होगा I1, यहाँ मान लो I2। अब देखो I2 इसमें भी I2 जाएगा दोनों में, ठीक है। अब ये I1 कहाँ से होते हुए जाएगा, यहाँ से होते हुए इस वाले रेजिस्टेंस में, तो ये दोनों फिर सीरीज में हो गए, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी में पैरेलल में कर देना, ठीक है। 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो पैरेलल में हो जाएंगे 4 और 4, और इनका पैरेलल कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन डी सही है। यस मैम। पी क्यू नेग्लेक्ट कर दिया, हाँ पी क्यू मतलब ये वाला P, अगर इसको Q मान रहे हो तो दिस वन, ये वाली ब्रांच नेग्लेक्ट हुई, जहां क्रॉस लग रहा है, देखो जहां क्रॉस लग रहा है ये नेग्लेक्ट कर दिया। पता कैसे चला, पता ऐसे चला कि करंट डिवाइड किया भाई, ऐसे करंट गया, अब दोनों सेम रेजिस्टेंस है, तो मतलब मैम करंट तो सेम सेम ही जाएगा, सेम सेम करंट गया और सेम रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम एट पॉइंट P एंड Q। वेरी गुड, चलो ये वाला करो, इसमें कौन सा उड़ाओगे, हाँ हाँ कृष्णा, एक बार लीव करके दोबारा लीजिए। नामकरण कर लेते हैं, कौन सा रेजिस्टेंस हटाया है, मैम CD वाला हटा देंगे। पैरेलल। देखो A से B के बीच में है, तो बेटा A से कुछ करंट आपने भेजा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो देखो सेम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ही यहाँ पर है और एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो पोटेंशियल ड्रॉप D और C का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो बराबर होने की वजह से यहाँ पर कोई करंट नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो करंट यहाँ से जा रहा है, मान लो I1, ये जा रहा है I2 और ये जा रहा है I3, तो I1 इस ब्रांच में होते हुए चला जाएगा B के पास, I3 तो जा ही रहा है, और I2 ऐसे होते हुए चला जाएगा, करेक्ट। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में, तो सर्किट कुछ ऐसा बना होगा, 2R और यहाँ लास्ट में R, करेक्ट। कुछ ये हमें सर्किट कर दीजिए, CD कैसे नेग्लेक्ट होगा, देखो CD कैसे नेग्लेक्ट हुआ, देखो भाई जिनको समझ नहीं आता पूछ लिया करो, एक दूसरे के पीछे लिख मत दिया करो। ये मैंने कौन सा पॉइंट माना था, C, और इसको मान लो D। एक बार देखो, यहाँ से बेटा A से करंट चला होगा, क्योंकि A और B के बीच में बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ से मान लो I1 करंट है, दिस वन इज I2 और दिस वन इज I3, ठीक है। अब देखो AC के पास R है, तो मतलब जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो तुम क्या लिखोगे, I3R। अब AD के अक्रॉस देखो, लिख देती हूँ, यहाँ AC है, अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AD क्या लिखोगे तुम, मैम I1 इंटू R। अब जरा देखो दोनों के पास रेजिस्टेंस सेम है, देखो A पे जो पॉइंट निकला है वो कैसे बटेगा, रेजिस्टेंस के इनवर्सली बटेगा ना, और तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इसका मतलब I1 I2 I3 भी क्या है, हाँ सेम है ना, I1 I2 I3 भी, क्योंकि भाई करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और सबका R सेम है, इसका मतलब I1 I2 I3 सबकी वैल्यू सेम आनी है, क्लियर। अब सबकी वैल्यू सेम आनी है, तो बताओ AC और AD का पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं आ रहा, I3 और I1 सेम है, R भी सेम है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा AC के बीच में, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप A और D के बीच में हुआ होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC वही पोटेंशियल अक्रॉस D है, तो यहाँ से C और D का पोटेंशियल सेम हो, तब ये घट गया, समझ आया,
हाँ, तब ये हट गया। अब देखो कैसे सर्किट बन गया होगा। ये सर्किट बन गया। तो आपने देखो आई, यहाँ पर I3 करंट चलाया था, ये I3 करंट अब यहाँ पर होके आ गया होगा इस वाले रेजिस्टेंस से। यहाँ पर आपने I1 करंट चलाया था, तो ये वाला I1 ऐसे आया होगा, और यहाँ पर आपने I2 करंट चलाया है, तो ऐसे करते हुए I2। देखो अब सारे करंट आपके बी ब्रांच पे पहुंच गए जो कि ए से निकले थे। तो ऊपर वाले RR सीरीज, ये वाले RR सीरीज, और ये वाला है ही, तो तीनों आपस में पैरेलल में। तो 2R और यहाँ पर क्या आया R, क्या बन गया 2R R R R/2, ऑप्शन नंबर डी। अप्रोच समझ में आई। तो इनको बोलते हैं हम इक्वी पोटेंशियल वाले सवाल, कि जहां पर पोटेंशियल कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। दो तरीके के देख लिए, एक तो शॉर्ट सर्किट वाले हो गए, और एक हो गया जहां पर पोटेंशियल बराबर हो रहा है। तो जहां पर पोटेंशियल, और ये ज्यादातर ध्यान रखना, पोटेंशियल ड्रॉप वाला कहां पर फंसेगा क्वेश्चन, जहां पर तुम्हें सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी। याद रखना, जहां पर तुम्हें आर 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 सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वहां पर बहुत चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल सेम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, इक्वी पोटेंशियल कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, तो ये, हाँ बोलो बोलो राहुल बोलो। मैम ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये दोनों लग रहे हो? हाँ है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी रुक जाओ, अभी तो स्टार्ट ही करा है सीरीज पैरेलल का। देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ये PYQ है, ठीक है, दिस इज PYQ क्वेश्चन। कर दो कृष्णा, लीव कर दो, नेट का कुछ इंतजाम करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। करिए इस क्वेश्चन को, करिए। देखो जहां भी ऐसे आर 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 दिख जाए ना, तो समझ लेना कि देयर इज सम, कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का कुछ दिख रहा है, व्हीटस्टोन कंडीशन दिख रही होगी, करो पहले एक बार सॉल्व करो। अरे सी आ गया, वेरी गुड। प्रिंस राठौर, बेटा बताना कैसे किया है आपने। मैम जो यहाँ पे जो 3 रेजिस्टेंस है मैम, ए के ऊपर मैम 2 सीरीज में और मैम बाकी तीसरा वाला पैरेलल में। बहुत बढ़िया। देखो बेटा ए और बी, इसका मतलब है जब ये ए और बी आए ना, तो ये समझ लो एक से करंट निकला है, तो दूसरे पॉइंट तक तुम्हें करंट पहुंचाना है। तो मैंने ए से करंट निकाला, यहाँ से आई। अब देखो इसके पास 3 रास्ते हैं ना करंट के पास जाने के लिए, कुछ तो यहाँ पे गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, और कुछ यहाँ चला गया। ठीक है, अब देखो जो करंट इन दोनों में सेम करंट जाएगा, ठीक है, ऐसे ही जो करंट इस वाले रेजिस्टेंस से जाएगा वो यहाँ पे जाएगा। इन दोनों से सेम जा रहा है, इनसे सेम जा रहा है, और इन दोनों से सेम जा रहा है, करेक्ट। सेम रेजिस्टेंस, यानी ये 2R ये 2R। अब फिर क्या बन गया भाई, अब ये 2R और R किस में हो जाएंगे, पैरेलल। ये 2R और R पैरेलल में हो गए, करेक्ट। यस मैम। 2R और R पैरेलल में, यानी कितना आ गया, 2R/3 आ गया का 2R, हाँ 2R/3। एक सेकेंड रुकना जरा। यस मैम। हेलो हेलो, हाँ क्लास में हूँ। ठीक है, करिए। मोस्टली ऑप्शंस भी आ गए बच्चों के। तो बेटा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया कुछ ऐसा वाला, 2R/3 2R/3 2R/3, और ये भी एक 2R/3। तो देखो ये PYQ का क्वेश्चन आया है, और ये रेजिस्टेंस R, तो ये वाला रेजिस्टेंस हटा दो। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, मैम सी ऑप्शन। सी। ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी, वेल डन। ठीक है, नैतिक का भी आया। तो ये ऐसे, ये तुम्हारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है, देख लो ऐसे पीवाईक्यूज आते हैं, इतने इजी इजी। अब देखो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द करंट बिटवीन बी एंड डी। ये कह रहा है कि अगर बी और डी के बीच में मुझे करंट जीरो करना है तो इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें एक्स की। कर सकते हो ना, बहुत इजी है ना। देखो ये बेटा, ये 16 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये कितना बनेगा, एक और एक पैरेलल में 1/2 बनेगा ना ये। यस मैम। तो यहाँ x कितना चाहिए, ये 16/4 है, यानी ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये तुम्हें क्या करना है, x अपॉन 1/2 यानी 2। x की वैल्यू कितनी चाहिए, 2 ओम चाहिए। ये 2 पर चला जाएगा ना। x की वैल्यू क्या रखें भाई, जो 4 को सेटिस्फाई कर दे, तो यानी x की वैल्यू 2 रख लो। यस मैम, आ गई। 4, ये ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड, ठीक है, ये हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला कर दो तुम। आरुष सबसे पहले आंसर करेगा इसका। समृद्धि का समझ आ रहा है कुछ? यस मैम, आ रहा है। सिमरन बेटा आपको आ रहा है? हाँ जी मैम। अगर नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये सब एक जैसे ही है, किसी को कुछ नहीं आता यहाँ पे। दो ओम से कितना करंट जाएगा? सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर से सवाल आते हैं वो आते हैं एक तो सीरीज पैरेलल से, दूसरा आता है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर से। 16/3, 16/3 है, नहीं 16/3 नहीं है, गलत। बेटा आर इक्विवेलेंट निकाल लिया? वाओ, वेरी गुड पलक, वेल डन, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, बहुत सही। पहले मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ, बाकी के बच्चे आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? मैम 10। 10 आ रहा है, नैतिक का भी 10 आ रहा है। देखो कैसे भाई, ये 2 और 1 3 सीरीज में, 3 और 3 और ये 6 पैरेलल में हो जाएंगे। 3 6 3 पैरेलल में, इनका कितना आ रहा है भाई 3? ये बताओ, 2 और 1 3 और 3 और 6 पैरेलल, इनका कितना बनेगा? 3 और 6 9, 18, 2 आ गया ना। ये 2 है, ये 3 ओम है, यहाँ बीच में 4 है, ठीक है, ये सर्किट है। 4 4, तो 4 और ये कितने हो गए, 2 और 4 6, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा सेकंड सर्किट बनेगा, चार और 6, 6 और 3 फिर से किसमें आ गए,
पैरेलल। पैरेलल में, तो कितना आ गया फिर से 2। ठीक है, ये तुम्हारा 120 वोल्ट है, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 4 4 8 2 10। ठीक है, 10 ओम। वेरी गुड, आर इक्विवेलेंट सही है। हाँ आ गया ना, ठीक, वेरी गुड। तो अभी V इक्वल्स टू आई आर, तो सबसे पहले सर्किट का टोटल करंट निकाल लो। तो 120 बटे आर, आई कितना आ गया 12 ओम, है ना। इसका मतलब आपका जो सर्किट में टोटल करंट, सॉरी 12 एम्पियर, सॉरी 12 एम्पियर, तो सर्किट का जो टोटल करंट है 12 एम्पियर है। अब जरा डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करो। देखो करंट यहां से चला होगा, तो इस 4 ओम से कितना जा रहा है, इस 4 ओम से कितना करंट जा रहा है भाई, 12 डायरेक्ट 12 एम्पियर, है ना। इससे पूरा 12 एम्पियर जा रहा है। तो देखो करंट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर इस टर्मिनल पे करंट पहुंचा। अब क्या होगा, क्या होगा भाई करंट के साथ, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, करेक्ट। इस 3, हाँ हाँ, इस 3 में और 2 में देखा जाए तो ये 3 और 6 पैरेलल में है, ये 6 और 3 इस तरीके से अगर मैं एक स्मॉल सर्किट बनाऊं तो ये ऐसे होगा तुम्हारा 4 3, और यहाँ पर एक पैरेलल में हुआ होगा 6, और फिर ये एक पैरेलल में गया होगा 3। ठीक है, इस तरीके से होंगे तुम्हारे ये पैरेलल सर्किट्स 4 ओम यहाँ पे। तो अब इन 3 और ये 6 और 3 का हमने इक्विवेलेंट लगा के यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, अब हमसे तो इस 2 ओम में ही पूछा है कि हाँ इस 2 ओम में कितना करंट गया है। हाँ, तो अब I1 और I2 से निकाल लो कि मान लो भाई मैम हमारे यहाँ पे चला गया I1 करंट। ठीक है, यहाँ पर I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला गया, और यहाँ पर I3 चला गया। तो I1 I2 और I3 निकालने। पहले तो तुम एक काम करो, 3 में तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, I1 I2 में। ये वाला देखो, यहाँ पर I1 3 ओम में, और I2 में कितना गया, I 2 ओम में चला गया I2। पहले इस दो, ये I1 और I2 की वैल्यू निकालो। देखो जो ये वाला सर्किट है कैसे सॉल्व करना है, 3 में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो 2 तक रिड्यूस कर लो। तो अब सबसे पहले निकालो I2 की वैल्यू, क्योंकि I1 तो पूरा 3 ओम में जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस I2 वाले के साथ। I2 कितना आया भाई यहाँ पे, बताओ I2 कितना आ गया, 3 अपॉन व्हाट। अच्छा ये 2 भी तो है यहाँ पे, नहीं नहीं रुको, ये 3 है, अब ये 4 भी तो बचा हुआ है यहाँ पे। इस 4 को हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ पे बनाओ 6। ठीक है, ये सर्किट हटाओ यहाँ पे, ये पूरा बना के इसको 6 करो यहाँ पे, 3 और 6 सही है। 2 और 1 3, 3 और 6 का आया 2, 4 और 6। अब ठीक है, 3 और 6 आ गए। अब I1 I2 निकालो। मुझे I2 निकालना है, तो ऊपर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12। कितना आया भाई ये 3/4, 4 एम्पियर। ठीक है, तो यानी तुम्हारा I2 में कितना करंट जा रहा है, 4 एम्पियर। भाई 9 से है ना, 3 3 9 3 4 12, 4 जा रहा है। तो I2 में 4 एम्पियर जा रहा है। अब देखो ये 6 ओम बना किससे किससे हुआ है, ये 6 ओम किससे बना हुआ है भाई, ये 6 ओम तुम्हारा बना हुआ है। इस एक तो ये 3 ओम और एक ये 6 ओम। भाई इस 4 से तो वो पूरा का पूरा ही I2 जाएगा जो तुमने निकाला है 4 एम्पियर। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा 4 ओम है, ये दोबारा से किस किस में बटा है, 3 और 6 में। ध्यान से देखो, ये 4 जो करंट है ये दोबारा से किस में बना है, क्योंकि 6 तुमने ओम जो बनाया है ये R इक्विवेलेंट है किस किस का, 3 और 6 का। यहाँ देखो 3 और 6 का, यानी ये 4 एम्पियर अब दोबारा बटेगा इस 6 और 3 में। तो अब दोबारा निकाल लो, तुम्हें 3 का निकालना है ना, तो इस वाले का निकाल लो दोबारा से, कि ये 4 ओम यहाँ इस टर्मिनल पे पहुंचा, 4 एम्पियर करंट। अब कुछ यहाँ चला गया, मान लो I3 और I4 यहाँ चला गया, तो I4 कितना आएगा, ऊपर 6 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 4। कितना आ गया भाई ये 8/3 3 जा 6, 3 2 जा 6, और ये 3 3 जा 9, तो कितना आया 8/3 एम्पियर। ठीक है, तो 3 से एक बार मत करना वरना क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। अगर 3 से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सुनो, इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी था बट ठीक है, सुनो क्या हुआ क्या है।
जिसको नहीं आया वो यहाँ पे एक बार और समझ लो। ये कुछ इस तरीके से सर्किट था। करंट डिस्ट्रीब्यूशन का वन ऑफ द मतलब फाइनेस्ट क्वेश्चन है जिनमें तुम्हें 3 ब्रांच मिल गई करंट डिवीजन की। देखो ऐसे, ये ऐसे क्वेश्चन आ गया। सिंपल ऐसे आता तो आप केवीएल से भी निकाल सकते थे, बट सीरीज पैरेलल से भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पर हमारा वो पूरा 12 एम्पियर का करंट आया, तो देखो कुछ करंट यहाँ चला गया I1, कुछ यहाँ चला गया I2, कुछ यहाँ चला गया I3। अब 3 करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे पास फॉर्मूला किस किस का है? 2 वाले में है कि हम 2 का डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल सकते हैं, करेक्ट। ये है 3। तो इसको बेटा ऐसे बना लो कि हमारे पास ये 12 एम्पियर 2 ब्रांचेस में बटे। तो एक तो यहाँ पर 3 है ही तुम्हारा, ठीक है, 3 ओम। अब ये 2, 6, 1 और 4 इनको कर लो सबको एक साथ इकट्ठा, ठीक है, क्योंकि 4 में तो टोटल करंट जाएगा ही जाएगा जो इस पूरी ब्रांच से जा रहा है। करो 2 और 1 3 और 6 कितने हो गए? 3 और 6 का पैरेलल आया कितना? 2, और ये 2 और 4 सीरीज में तो 6। तो यानी ये तुम्हारा ऐसे सर्किट बन गया, ठीक है, 6 ओम। अब आपने 12 एम्पियर को डिवाइड कर दिया कि 12 एम्पियर में से कुछ करंट यहाँ चला गया और कुछ यहाँ चला गया, अभी निकाला था। तो 6 ओम में कितना आया अभी हमने निकाला? 6 ओम में देखो कितना आ गया? 4 एम्पियर, कि भाई मेरा इस ब्रांच से 4 एम्पियर करंट जा रहा है, करेक्ट। अब देखो ये 6 ओम बेटा किस किस से मिलके बनाया है आपने? 4 को तो हटा दो क्योंकि 4 में तो टोटल करंट जाएगा, तो 3 और 6 से। तो यानी यहाँ पर आपका 3 ओम है और यहाँ तुम्हारा क्या है? 6 ओम। इस तरीके से ये 4 एम्पियर बटाया ना इस वाले टर्मिनल पे। अब बस अब ये 4 एम्पियर तुम्हें 3 और 6 में बांटना है, और तुमसे सवाल में किसमें पूछा है? 2 में, कि 2 ओम में कितना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वो 2 ओम किस में मिल गए? 2 और 1 3 ऐड ही हो रहे हैं ये, ठीक है। तो 3 ओम में निकाल लो। तो ये आप जब करोगे निकाल सकते हो कि 3 में चाहिए तो ऊपर हम 6 लगाएंगे, अपॉन में 9 मल्टीप्लाई। टोटल करंट अब यहाँ पर 4 है तो मैं यहाँ 4 लिखूंगी, तो दिस विल कम्स आउट 8/3 एम्पियर, ठीक है। तो थोड़ा सा जोड़ वगैरह करना पड़ेगा, कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला नहीं है। अगर किसी के पास है तो बता दो, डायरेक्ट फॉर्मूला हो तो किसी के पास। पलक कोई डायरेक्ट फॉर्मूला था क्या? पलक यस मैम। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला था इसका 3 डिस्ट्रीब्यूशन में? नो मैम। ऐसे किया था? कैसे किया था? पता नहीं क्या कर रही। जिसको समझ नहीं आया वो एक बार हैंड रेज करो, वरना फिर मैं दोबारा आगे चलती हूँ। तुषाल समझ आया? तुषाल तुषाल है ही नहीं क्लास में। तुषाल तुषाल क्लास में ही नहीं है भाई। तुषाल कहाँ चला गया? थम्स अप आ रहा है। सबको समझ में आ गया तो फिर थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। साथिया को भी आ गया क्या समझ? बेटा यहाँ पे हुआ क्या, देखो सर्किट में 3 जगह करंट जा रहा था जो अभी यहाँ पे छोटा दिखाया, I1 I2 I3। तो 3 का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 को एज इट इज रहने दिया। बाकी का जो साइड वाला सर्किट था उसको हमने वो कर लिया R इक्विवेलेंट, तो उसका 6 आ गया। तो 3 और 6 में करंट बांट लिया तो 6 में 4 आया। अब देखो 6 वाला बना किस किस से है, तो 6 वाला 3 और 6 से मिलके बना है। इस 4 को मत गिनना, वो तो सीरीज में है, उसमें तो सारा करंट जा रहा है, उसको हटा दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन 3 और 6 में हुआ है, तो बस एक और बन जाएगा विच इज 8/3। ठीक है, फिर देखो तुम्हारा आता है सिमेट्री, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। सुनी है किसी ने स्कूल में, अगर तुम्हारे में हुआ है तो? नो। सिमेट्रीज पढ़ी है? नहीं पढ़ी, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लेना।
तो बेटा हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सिमेट्री से, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। क्या होगा कि एक ऐसी एक्सिस होगी जिसके अबाउट सारा का सारा सर्किट कैसा हो रहा होगा, सिमेट्रिक दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो जैसे ये वाला सर्किट है, ये वाला सर्किट देखो जो तुम्हारी स्क्रीन पे है, दिख रहा है ये सर्किट, सबका रेजिस्टेंस आर 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 है। ए बी के अक्रॉस देखो जरा, ए बी के ऊपर और ए बी के नीचे सर्किट सेम है, यस मैम। हाँ, ए बी के ऊपर और ए बी के नीचे सर्किट सेम है, राइट। अब देखो मैं यहां पर अगर एक एक्सिस और बना देती हूँ, सीडी के राइट और सीडी के लेफ्ट में सर्किट सेम है। यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे सर्किट हो तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं किससे, सिमेट्री से। तो क्योंकि सीरीज पैरेलल करोगे तो आई डोंट थिंक कि हो ही पाएगा। फिर तीसरा इसमें एक क्वेश्चन भी हम कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम 3 चीज पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएंगे। एक होगा कॉमन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, जिसमें तुम्हें बिना सिमेट्री के भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिना सिमेट्री के सॉल्व हो जाएगा, बट सिमेट्री भी पढ़नी है क्योंकि लास्ट 2025 में सिमेट्री का सवाल आया था और होपफुली हमने क्लास में पढ़ाया था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब जरा पहले ए बी की बात करते हैं। बेटा देखो ए से करंट गया तो कुछ करंट मैं मान लेती हूँ यहाँ गया I1, कुछ करंट गया यहाँ पे I2, सही है। अब देखो ये सारा करंट I1 पूरी ब्रांच में घूम घाम के कहाँ एंटर करेगा बेटा, बी में, ऐसे I1 बोलो, और ऐसे ही I2 में एंटर करेगा। अब जरा यस मैम। अब ए बी ब्रांच, पहले किसकी बात करते हैं, ए बी की, कि पैरेलल और परपेंडिकुलर पहचाने कैसे, क्योंकि अब तुमने सिमेट्री तो दोनों ब्रांच के अक्रॉस देख ली कि ए बी भी सिमेट्री है और सी डी भी सिमेट्री है, बट कौन सी पैरेलल है कौन सी परपेंडिकुलर है कैसे पहचाने, है ना। तो कैसे पहचानोगे बेटा, पैरेलल सिमेट्री में करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। यहां पे लिखो, इन पैरेलल सिमेट्री करंट डायरेक्शन विल ऑल्सो सेम। तो मतलब करंट की डायरेक्शन भी सेम होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे, अब बताओ कहां पर करंट की डायरेक्शन सेम दिख रही है तुम्हें, किस सिमेट्री से देख रहे हो। तो ए बी वाला देखो, ए बी में देखोगे तो ऊपर भी I1 जा रहा है और नीचे I2 जा रहा है। बी में देखो I1 एंटर कर रहा है तो I2 भी एंटर कर रहा है। तो ए बी वाली सिमेट्री कौन सी हुई, ए बी के अक्रॉस कौन सी सिमेट्री बनेगी, ए बी के अक्रॉस बनेगी पैरेलल वाली। बोलो भाई, करंट की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ये बोला है ना, पैरेलल में बोला है करंट की डायरेक्शन भी बेटा सेम होनी चाहिए। तो ए बी में देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर और नीचे वाली ब्रांचेस में सेम है कि नहीं है। मैम एक बार दोबारा समझाना कैसे। सुनो, आपके पास पहले ए बी को देखो, आपने करंट डिस्ट्रीब्यूट करा कि ए से करंट I1 में गया और फिर वो बी में एंटर कराना है तो I1 में एंटर कर गया, फिर यहां से नीचे वाली ब्रांच से I2 निकला और वो बी में एंटर कर गया, ठीक है, गॉट इट। अब तुम्हें पहचानना है कि ए बी वाली जो एक्सिस है ये एक्सिस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, पहले पहचान करेंगे। तो पहचान कैसे करेंगे, करंट के साथ, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है, अब ए बी में देखो यहाँ पर I1 की डायरेक्शन भी ऐसे है और I2 की डायरेक्शन भी ऐसे है, तो सेम डायरेक्शन हो गई ना। बी में देखो I1 भी ऐसे एंटर कर रहा है और I2 भी ऐसे एंटर कर रहा है, तो दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन सेम है ना, सेम डायरेक्शन है ना, ए से निकल रहा है और नीचे वाले ब्रांच में भी ए से निकल रहा है, तो डायरेक्शन सेम है। तो जहां पर करंट की डायरेक्शंस भी सेम हो तो वो पैरेलल सिमेट्री कही जाती है। परपेंडिकुलर में तुम्हारी जो करंट की डायरेक्शन है ये मिरर इमेज बनाएंगी, मतलब एक जाती हुई दिखेगी और एक आती हुई, एरो की साइन चेंज हो जाता है ना मिरर में, मिरर में एरो का साइन चेंज हो जाता है। अब जरा सीडी के अक्रॉस देखो, ये वाला I1 यहाँ पर ऊपर जा रहा है और यहाँ पे नीचे आ रहा है, देखो नीचे। यहाँ पे अब सीडी के अक्रॉस देख रहे हो तो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है।
ऐसे ही नीचे वाली ऐसे ही नीचे वाले उसमें देखो, अब इसमें तो करना ही नहीं नीचे ऊपर, इसमें तो सीडी आ गया, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में भी देखो तो ये तो I2 कैसे जा रहा है ऐसे, और सीडी के इस तरफ राइट की तरफ I2 ऊपर जा रहा है, यानी परपेंडिकुलर में कैसी इमेज बनती है, मिरर इमेज, है ना। मिरर में एरो का साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा, परपेंडिकुलर में क्या दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में क्या होगा, मिरर इमेज। करंट की डायरेक्शन कैसी होंगी, इज मिरर इमेज, करेक्ट। मिरर इमेज होगी एक दूसरे की, मतलब एक आती हुई दिखाई देगी तो एक जाती हुई दिखाई देगी, सही है। अब बात आई कि इनका फायदा क्या है। आप जो मैम बोल रही हो एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, तो देखो जैसे ही तुमने ये पहचान ली कि सीडी तुम्हारी परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए होते, ठीक है, सपोज करो यहाँ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सीडी परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो आप इन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, समझ रहे हो। तो आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखो on this axis the potential of nodes are same, are equipotential लिख लो कि नोड्स का पोटेंशियल इक्वल रहता है, सो करंट इज 0 इन दिस ब्रांच। बोलो समझ आया क्या कह रही हूं। तो आप इन करंट को क्या, इन वाले रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो भाई, इन वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हो। तो मान लो ये वाली अपनी सीडी ब्रांच थी और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा तो हमने इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया एज इट इज। तो परपेंडिकुलर ये काम आती है, ठीक है। परपेंडिकुलर का काम समझ में आया। हाँ, परपेंडिकुलर का काम दोबारा समझाओगे, टाइम टेबल, परपेंडिकुलर का काम दोबारा समझाओगे। परपेंडिकुलर का काम ये है, जैसे ही आपने पहले पहचाना कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस है और इन वाली एक्सिस में तुम्हें रेजिस्टेंस जोड़ के दिया हुआ है, ठीक है, चाहे तुम्हें इस एक्सिस पे 10 रेजिस्टेंस दे दें, तुम इस पूरे रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, क्योंकि इन पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम होगा, सेम। हाँ। तो A डैश और D डैश का पोटेंशियल सेम होगा, तो इस पे जितने भी रेजिस्टेंस है सबको उड़ा सकते हो। मैम पता कैसे चलेगा? अभी तो समझाया, पता कैसे चलेगा, मैम करंट एक की बार दोबारा डायरेक्शन, बता दो। करंट की डायरेक्शन से, जैसे I1 और I1 ये मिरर इमेज हो गई ना। देखो ये समझो AD तुम्हारा मिरर है, समझो ये तुम्हारा मिरर है, यहाँ से तुम्हें I1 जाते हुए दिखाई दे रहा है, राइट में I1 एंटर करते हुए दिख रहा है, देखो लेफ्ट राइट देखो I1 का, ये जाते हुए और ये एंटर करते हुए, है ना। तो ये तुम्हारा क्या पता चल गया, ये मिरर इमेज है, समझ गए। तो यानी दिस विल बी योर परपेंडिकुलर। लेकिन पैरेलल वाली में क्या होगा, करंट की डायरेक्शंस भी सेम दिखेंगी, गॉट इट। करंट में परपेंडिकुलर की डायरेक्शंस भी सेम दिखेंगी। अब पैरेलल सिमेट्री का क्या फायदा है कि पैरेलल से क्या कर सकते हैं, पैरेलल से ये कर सकते हो बेटा, पैरेलल सिमेट्री में इस सर्किट को, जितना सर्किट ऊपर है जितना सर्किट नीचे है, इसको क्या कर दो, क्या कर दो, फ्लिप कर दो, फ्लिप नहीं कर दो, वो कर दो, हाँ ओवरलैप कर दो। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जिस भी रेजिस्टेंस का आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस अवेलेबल है, मतलब सेम रेजिस्टेंस सिमेट्री है, वो दोनों रेजिस्टेंस आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ये कहती है तुम्हारी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, समझे। जैसे देखो मैं नाम दे देती हूँ रेजिस्टेंस का ऊपर वाली ब्रांच में, समझना, कल क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये रेजिस्टेंस 6। देखो जरा 1 का पैरेलल रेजिस्टेंस, 1 का कोई सॉरी 1 का सेम रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला है ना भाई, 1 का से, तो यानी ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये कह रहा है। अब देखो ये ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस R है, इसका ये रेजिस्टेंस है, यानी हर एक रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस नीचे अवेलेबल है ना। तो इसका मतलब ये सारे किस में कर दो तुम, पैरेलल में कर दो। पैरेलल में कर दोगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सारे का, R/2 R/2 R/2। तो यानी अगर पैरेलल सिमेट्री लगाओगे तो दिस सर्किट विल बिकेम लाइक दिस,
पता नहीं। तो बेटा ये भी r/2 हो गया, देखो ये भी r/2, ये भी r/2, ये भी r/2, और जो यहाँ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ये भी r/2, और जो ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ये भी r/2। तो पैरेलल सिमेट्री लगाते वक्त तुम्हारा सारे रेजिस्टेंस आधे आधे से घट जाएंगे, घट गए r/2 r/2 r/2। यस मैम। हमारा सर्किट कितना रिड्यूस हो जाएगा। क्या? हाँ, अगर ये 2R होते तो सब R हो जाते, मतलब आधा कर देना रेजिस्टेंस। पैरेलल का मतलब तो यही होता है ना, अगर R और R पैरेलल में है तो कितना कर दोगे, r/2, करेक्ट। तो हर किसी का एक मिरर रेजिस्टेंस मौजूद है, तो सबका रेजिस्टेंस आधा आधा कर दो। अब तुम्हारा ये सर्किट इतने में रिड्यूस हो गया। अब इसका सॉल्व कर सकते हो ना सीरीज पैरेलल से। कितना सॉल्व करोगे भाई, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। ये पॉइंट ए है, आंसर दो इसका, कितना आ रहा है इसका आंसर। बाकी कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ए और बी 3R/2 कैसे भाई, ए से सारा करंट चलेगा, यहाँ पहुंच गया करंट, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, जो करंट जाएगा वो ही यहाँ जाएगा, और ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और ये आपस में पैरेलल में, ठीक है। तो ये तुम्हारा, तो 1 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ गया। हाँ बोलो। मैम अगर ये ए और बी डायरेक्ट अगर जुड़े होते वायर से तो क्या होता, शॉर्ट सर्किट। अगर ए और बी वायर से जुड़े होते, नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं होता। अब वायर कह रहे हो कि रेजिस्टेंस कह रहे हो, मैम वायर। वायर अगर यहाँ पे तुम सारा पूरी वायर जोड़ दो तब कह रहे हो। यस मैम। हाँ भाई, फिर तो सारा करंट इसी बात से जाता ना। अगर तुमने ए और बी के बीच में निकालना है और तुमने सारा सीधा लाइन खींच दी तो फिर तो सिंपल सी बात है, फिर तो शॉर्ट सर्किट ही बनेगा, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, इतना इजी तुम्हें करके नहीं देगा वो। तब तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ये सर। हाँ, अगर उसे शॉर्ट सर्किट, तभी देखो इसने डैश डैश करके दिया है, करेक्ट। सवाल में देखो इसने डैश डैश करके बनाया है कि भाई यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है कि तुम ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाओ और सारा करंट ए बी के क्रॉस निकाल दो, ठीक है। तो हम कल और क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें तुम्हें परपेंडिकुलर, पैरेलल और कॉमन पोटेंशियल। अब देखो एक चीज और बताऊं, ये क्वेश्चन और किससे कर सकते हो, कॉमन पोटेंशियल से। कॉमन पोटेंशियल क्या कहता है, यहीं पे थोड़ा सा एक बार देख लो। बाकी हम लोग कितने बजे तक है क्लास, टाइम तो हो गया। हो गया क्या? बस एक चीज और समझ लो, कॉमन पोटेंशियल वाला क्या कहता है। देखो यहाँ पर तुम्हें ये कॉमन पोटेंशियल दिख रहा है, यहाँ पर ये सारी ब्रांचेस इससे जुड़ी हुई है ना बीच में, ओ से यहाँ पर। तो ये क्या कहता है कि ये तुम्हारे फेक पोटेंशियल्स हैं। अगर आप सिमेट्री की बात कर रहे हो, क्यों कह रहा है ये कि आप सिमेट्री लगा रहे हो। सिमेट्री का मतलब है कि सेम रेजिस्टेंस सेम करंट। सिमेट्री का मतलब क्या है, आपने बोला ना सेम करंट, मैंने अभी यहाँ पर I1 बनाया था, दैट मीन्स हर रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है और हर रेजिस्टेंस सेम है। बेटा एक बात बताओ, अगर इस वाले में और इसमें और इसमें सेम रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब ये करंट, ये रेजिस्टेंस ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, इसका करंट यहाँ नहीं जा रहा। दूसरा कलर लेती हूँ मैं, एक मिनट ध्यान से सुनना मैं क्या क्या रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। देखो इसका मतलब जो करंट यहाँ से आ रहा है बेटा वो यहाँ नहीं जा रहा ना, जो करंट यहाँ से आ रहा है वो यहाँ नहीं जा रहा। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ करंट। तभी तो इस ब्रांच का करंट और इसके जस्ट सिमिलर ब्रांच का करंट सेम है, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है, ये पोटेंशियल कैसा है, ये फेक टर्मिनल है, ये तुम्हें फेक टर्मिनल है। तो इन वाले टर्मिनल्स को तुम हटा सकते हो। तो कल की क्लास में देखेंगे कि कैसे हटाने का मतलब एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे लेवल के होंगे, जिनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अलग लगेंगे जो जनरली नहीं पढ़ाए जाते हैं, वो कल हम सॉल्व करेंगे। कल तो शायद क्लास नहीं है तुम्हारी, है शायद, ठीक है, कल पढ़ेंगे। चलो बाय बाय मैम। सब सिंपल सर्किट से काम हो जाता है तो इसमें सिंपल सर्किट से कहाँ काम चल गया भाई।
ये सर्किट में सीरीज पैरेलल नहीं लगा सकते तुम बिना बिना सिमेट्री के। आर्य हाँ, इसका एप्लीकेशन है, कल पता। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।